ये कहानी आज से 3300 साल पुरानी है और इसे बाइबल की एक सच्ची कहानी माना जाता है। ये कहानी है इब्रानियों की, जो कि मिस्र में पिछले 400 सालों से गुलाम हैं। इन 400 सालों में ना तो वो अपने वतन को भूले हैं और ना ही अपने ईश्वर को, और इनका ईश्वर भी इनको नहीं भूला होता। ये सब जहाँ पर मजदूरी करते हैं उनके लिए बड़े बड़े महल बनाते हैं ताकि उनका शहर ब्यूटीफुल दिख सके, और इन इब्रानियों की जिंदगी बहुत दर्दनाक है। वेल, कहानी की शुरुआत में मिस्र के राजा फिरौन को दिखाया जाता है, जिसने एक बैठ कर बुलाई होती है। दरअसल एक दुश्मन सेना इनके राज्य की सीमा तक आ चुकी है और फिरौन दुश्मन के हमला करने से पहले ही दुश्मन पर हमला करना चाहता है। और इसी दौरान वहां पर खड़ी एक औरत, जो कि भविष्यवाणी करती है, वो राजा को बताती है कि इस जंग में दोनों में से एक सेनापति की जान को खतरा है और जो भी उसे बचाएगा वो आगे जाकर मिस्र का राजा बनेगा। अब राजा के पास दो सबसे अहम सेनापति होते हैं, एक तो रामसेस जो कि राजा का बेटा है और दूसरा मूसा। मूसा राजा की बहन का बेटा होता है। अब ये सब युद्ध में जाते हैं और युद्ध में एक पल ऐसा आता है जब रामसेस की जान जाने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त मूसा उसकी जान बचा लेता है। यानी कि भविष्यवाणी के मुताबिक मूसा आगे जाकर मिस्र का राजा बनेगा, लेकिन मूसा को भविष्यवाणी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। अब जो भविष्यवाणी हुई उसके मुताबिक मूसा ने रामसेस की जान बचाई, और ऐसा होने के बाद में रामसेस के दिल में कहीं ना कहीं शक पैदा हो जाता है। इसके बाद ये बताया जाता है कि जो पितौम में इब्रानी मजदूर हैं वो परेशानी करते हैं। राजा मूसा को पितौम बेच देता है और मूसा देखता है कि इब्रानियों की हालत बहुत खराब होती है। पितौम का वजीर बोलता है कि वे कभी भी बगावत कर सकते हैं क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है। मूसा बोलता है कि ठीक है, मैं इन लोगों से बात करना चाहता हूँ, और वो एक मीटिंग रखता है जिसमें वो इब्रानियों के बुजुर्गों को बुलाता है। मूसा उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या चाहते हो। वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि बुजुर्ग होता है। वो बोलता है कि हम अपने देश जाना चाहते हैं जिसका नाम कनान है। मूसा बोलता है कि मैं उस जगह गया हूँ, वो बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ पर जो कबीले हैं वो बहुत खतरनाक हैं, तुम अगर वहाँ गए तो तुम वापस नहीं आ पाओगे। मूसा उस बुजुर्ग आदमी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है कि पहले तुम अपना नाम बताओ। मूसा बोलता है कि ठीक है। वो बताता है कि मैं मिथ्या का बेटा हूँ और मेरा नाम मूसा है। ये सुनने के बाद वो सब लोग खुश हो जाते हैं और जाते हुए वो बड़ा आदमी बताता है कि मेरा नाम मुन है। इसके बाद एक आदमी मूसा से कहता है कि आपसे मुन अकेले में मिलना चाहते हैं, और जब मूसा मुन से मिलने के लिए जाता है तो वही बुजुर्ग आदमी मूसा को बताता है कि तुम्हें आज तक जो भी बताया गया है वो सब कुछ झूठ है। वो बताता है कि तुम्हें ये बताया गया है कि तुम एक सेनापति के बेटे हो, लेकिन ये झूठ है। तुम एक गुलाम पैदा हुए थे और जिस साल तुम पैदा हुए थे उस साल एक भविष्यवाणी हुई थी और उसमें ये बताया गया था कि एक मसीहा पैदा होगा। और जब ये बात मिस्र के राजा को पता चली तो उसने उसी साल पैदा हुए हर एक इब्रानी बच्चे को मरा दिया। और तुम्हारे जो माँ बाप थे वो तुम्हें खोना नहीं चाहते थे, इसलिए तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हें तुम्हारी बहन को दे दिया। तुम्हारी बहन ने उसी वक्त तुम्हें नदी में फेंक दिया जिस वक्त फिरौन पिरा मसीह की बेटी नदी में नहा रही थी। और जब मिथ्या ने नहाते वक्त तुम्हें नदी में देखा तो तुम्हें अपना बना लिया और तुम्हें महल में ले गई। मूसा बोलता है कि अच्छी कहानी है, वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और वो ऐसे ही वहां से चला जाता है। इनकी सारी बातें दो आदमी सुन लेते हैं और अगले सीन में दिखाते हैं कि राजा फिरौन काफी वक्त से बीमार था और इसीलिए उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसकी मौत के बाद उसका बेटा रामसेस ही मिस्र का राजा बन जाता है। और जिन दो आदमियों ने मूसा की सारी बातें सुनी थी वो दो आदमी ये सारी बातें अपने वजीर को बताते हैं और वजीर ये सारी बातें रामसेस को बता देता है। इसके बाद रामसेस उसको बुलाता है जिसने मूसा का पालन पोषण किया था। वो उससे पूछता है कि क्या मूसा तुम्हारा भाई है, तो वो बोलती है कि नहीं। रामसेस अपनी तलवार उठाता है और बोलता है कि मैं आखिरी बार पूछूंगा, क्या मूसा तुम्हारा भाई है, तो वो फिर से बोलती है कि ये मेरा भाई नहीं है। रामसेस उसका हाथ काटने ही वाला होता है, तभी मूसा बोलता है कि हाँ, मैं उसका भाई हूँ। ये बात सुनकर रामसेस मूसा को मिस्र से निकाल देता है और उसे मिस्र से जाने से पहले वो अपनी माँ मिथ्या से मिलता है और उसके साथ मिरियम भी होती है। और अब मिथ्या सारा सच बताती है। वो कहती है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मुझे नदी में मिले थे और मिरियम तुम्हारी सगी बहन है। हमने ये बात आज तक कभी किसी को नहीं बताई। इसके बाद मूसा मिस्र को छोड़कर आगे निकल पड़ता है। वो बीहड़ के जंगल में चलता रहता है। उसके रास्ते में काफी तकलीफें आती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ता रहता है। तभी आगे उसे एक कबीला मिलता है जहाँ पे वो देखता है कि कुएं से कुछ लड़कियां पानी निकाल रही होती हैं। इसके बाद वो लड़कियां मूसा को अपने घर में बुलाती हैं। अब जहाँ पर मूसा को उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिस वजह से वो वहीं रुक जाता है और आगे चलकर इन दोनों की शादी हो जाती है। इन 9 सालों के बाद मूसा की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी होती है। वो एक सेनापति से एक चरवाहा बन चुका होता है। इतने साल बीत जाने के बाद भी वो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता, लेकिन वहीं उसकी बीवी ईश्वर को बहुत ज्यादा मानती है, जिस वजह से वो मूसा के लिए हमेशा ऊपर वाले से मन्नतें मांगती रहती है। अब एक दिन बहुत तेज तूफान आ जाता है और मूसा की भेड़ बकरियां पहाड़ पर चढ़ जाती हैं। उस कबीले के लोग इस पहाड़ को ईश्वर का पहाड़ मानते हैं और जब मूसा अपनी भेड़ बकरियों को लेने जाता है तो ऊपर से बहुत सारे पत्थर नीचे गिरने लगते हैं और उन्हीं पत्थरों के नीचे मूसा दब जाता है। और जब मूसा की आँख खुलती है तो वहाँ पर एक बच्चा होता है। वो बच्चा बोलता है कि तुम अपने लोगों को
को भूल गए हो, लेकिन वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ तुम दोबारा मिस्र जाओ और अपने लोगों का हाल देखो। और इसके बाद मूसा की आंख बंद हो जाती है और जब मूसा की दोबारा आंख खोलती है तो वो अपने घर में होता है, जहाँ पे वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने ईश्वर को देखा है। लेकिन उसकी पत्नी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती। वो बोलती है कि ईश्वर एक बच्चा नहीं हो सकता। मूसा कहता है कि क्या तुमने उन्हें देखा है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। और अब मूसा को लगता है कि उसे अपने वतन वापस जाना होगा और अपने लोगों की मदद करनी होगी। इसके बाद वो मिस्र में जाता है और आराम से इसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। मूसा कहता है कि जहाँ के हालत पहले से ज्यादा बुरे हो गए हैं, तो मजदूरों को उनकी मजदूरी के बदले पैसे क्यों नहीं दे रहे। रामसेस कहता है कि अगर मैंने पैसे दे भी दिए फिर भी वो जानवर ही रहेंगे, वो जानवर है इंसान नहीं। इसके बाद मूसा वहां से जाने लगता है और जाते टाइम बोलता है कि वो जानवर नहीं इंसान है। फिर रामसेस अपने लोगों से कहता है कि कल मूसा ने मेरा अपमान किया है, वो जहाँ भी मिले उसे मार देना। अब उसके सैनिक मूसा को ढूंढने के लिए पूरे मिस्र की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और मूसा एक फैसला करता है कि वो एक सेना बनाएगा और रामसेस से लड़ेगा, जिसके बाद मूसा की एक अच्छी खासी सेना बन जाती है। और इसके बाद वो फैसला करते हैं कि मिस्र में जो रहने वाले हैं हम उनको परेशान करेंगे, उनके खाने को जलाएंगे, उनकी नाव को जलाएंगे, ताकि वो लोग रामसेस को मजबूर कर दें कि वो गुलामों को आज़ाद कर दें। अब एक दिन फिर से मूसा के सामने वही बच्चा आता है जो कि उसे ईश्वर के पहाड़ पर मिला था, जिससे मूसा ईश्वर मानता है। मूसा कहता है कि तुम कहाँ थे। वो बच्चा कहता है कि मैं तुम्हें हारता हुआ देख रहा था और जिस तरह की लड़ाई तुम लड़ोगे उस तरह से एक पीढ़ी लग जाएगी। मूसा बोलता है कि मैं एक पीढ़ी लड़ने के लिए तैयार हूँ। वो बच्चा बोलता है कि शायद मैं नहीं, अब तुम कुछ नहीं करोगे, बस अब तुम देखते जाओ। जब मूसा उस बच्चे से बात कर रहा होता है तब दूर से एक आदमी देखता है कि मूसा किसी से बात कर रहा होता है, लेकिन उस आदमी को सामने कोई नहीं दिखता। इसका मतलब ये है कि वो बच्चा एक ईश्वर है और अब ईश्वर का कहर रामसेस पर बरसने वाला है। अगले दिन मिस्र की नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ आ जाते हैं जो वहाँ काम करने वाले मछुआरों पर हमला कर देते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं मगरमच्छ उन सबको मार देते हैं और नदी में वो पानी की जगह खून बह रहा होता है। और इसके बाद पूरे मिस्र में मेंढक ही फैल जाते हैं, पूरे मिस्र में मेंढक ही मेंढक होते हैं। और जब वो मेंढक मर जाते हैं तो पूरे मिस्र में इतनी मक्खियां आ जाती हैं कि वहाँ के लोग खाना भी नहीं खा पाते। और इसके बाद पूरे मिस्र में एक बीमारी फैल जाती है और बड़े बड़े लोग इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। और इसके बाद मूसा अपने घोड़े को रामसेस के पास पहुंचाता है, जिस पर एक संदेश लिखा होता है कि ये सब जो भी हो रहा है वो ईश्वर कर रहे हैं, हमें मिलकर आपस में समझौता कर लेना चाहिए, नहीं तो ये आफतें और आती रहेंगी। रामसेस ये बात नहीं मानता क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड होता है। उसको लगता है कि वो एक राजा है और उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो गुलामों से और काम करवाता है। और जो लोग शहर में मूसा का पता नहीं बता रहे होते वो उन्हें फांसी पर लटका देता है। उसका ये जुर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब ईश्वर देखते हैं कि रामसेस ने उनकी बात अभी तक नहीं मानी तो वहाँ पर जितने भी पालतू जानवर होते हैं, घोड़े बैल बकरी, सब मरना शुरू कर देते हैं। ईश्वर का कहर अभी भी नहीं रुकता और वहाँ पर पत्थरों की बारिश होती है। और इसके बाद मिस्र में वो होता है जिसके बाद पूरे मिस्र को भूख से जूझना पड़ता है। पूरे मिस्र में करोड़ों टिड्डे आ जाते हैं जो कि पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। इसके बाद रामसेस धमकी देता है, वो कहता है कि अगर अब मिस्र में एक भी चीज हुई तो हर एक इब्रानी बच्चा जो अभी चल भी नहीं पाता वो कभी चल नहीं पाएगा, मैं हर एक इब्रानी बच्चे को मार दूंगा। अब इसके बाद मिस्र में ये दिखाते हैं कि एक अंधेरी साया मिस्र की तरफ बढ़ती जाती है और पूरे मिस्र को अपने अंदर ढक लेती है और उस साया के साथ मिस्र वालों के सारे बच्चे मर जाते हैं। और अगले दिन रामसेस मूसा के पास जाता है और उसके हाथ में उसके बच्चे की लाश होती है। वो मूसा को बोलता है कि ये कैसा ईश्वर है तुम्हारा, कल रात सारे बच्चे मर गए। मूसा बोलता है कि कल रात एक भी इब्रानी बच्चा नहीं मरा। और इसके बाद रामसेस से बोलता है कि जाओ निकल जाओ, अपने आदमियों को लेकर जहाँ से हमेशा के लिए निकल जाओ। और अब मूसा अपने आदमियों के साथ मिस्र को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए निकल पड़ता है। अब उन लोगों को आज़ादी मिल चुकी है जो कि पिछले 4 पीढ़ियों से फिरौन के गुलाम थे। रामसेस उन लोगों को छोड़ तो देता है लेकिन उसे लगता है कि मुझे उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था बल्कि मार देना चाहिए था। और इसके बाद वो अपने 4000 लोगों के साथ उनका पीछा करता है। वही दूसरी तरफ मूसा को खबर मिल चुकी है कि रामसेस उसका पीछा कर रहा है। अब उनके पास 2 ऑप्शन हैं, एक पहाड़ी वाला रास्ता और एक दूसरा रास्ता। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वो पहाड़ी वाले रास्ते से जाएंगे क्योंकि वहाँ रामसेस के रथ नहीं आ सकते और अगर वो आएंगे तो उनको बहुत टाइम लगेगा और हमें कुछ टाइम और मिल जाएगा। और वो पहाड़ी वाले रास्ते से जाते हैं और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। जब रामसेस के रथ पहाड़ों के रास्ते से आते हैं तो उनके बहुत सारे रथ नीचे खाई में गिर जाते हैं और वो फाइनली वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पर मूसा और उसके कई लोग हैं। और अब मूसा के आगे समुद्र है और पीछे रामसेस और उसकी सेना है। मूसा तय करता है कि वो समुद्र को पार करेगा। मूसा ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उसे ईश्वर पर विश्वास है, इसलिए वो अपने सारे लोगों को लेकर समुद्र की ओर बढ़ता है और समुद्र का पानी कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि समुद्र 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और बीच में एक रास्ता बन जाता है। और पीछे उसी रास्ते पर रामसेस की सेना आ रही होती है। और जब मूसा के लोग समुद्र को पार कर चुके होते हैं तो समुद्र का पानी वापस ऊपर आना शुरू हो जाता है और उसकी लहरें बहुत ऊपर होती हैं।
मूसा अपने लोगों को बोलता है कि तुम लोग जाओ, और मूसा समुद्र की ओर बढ़ने लगता है, यानी कि रामसेस की ओर। रामसेस की पूरी सेना वापस भागना शुरू कर देती है, क्योंकि उन्हें दिख जाता है कि पानी हमारी तरफ ही आ रहा होता है। और इससे पहले कि रामसेस मूसा पर हमला कर दे, समुद्र का पानी इन्हें अपने आगोश में ले लेता है और रामसेस के सारे आदमी समुद्र में डूबकर मर जाते हैं। हालांकि मूसा और रामसेस अभी भी जिंदा होते हैं, लेकिन रामसेस की जो सेना होती है वो सारी की सारी मर चुकी होती है। पर अभी भी रामसेस का घमंड नहीं टूटता। वो खुद से धीमी आवाज में कहता है कि रामसेस अमर है। अब मूसा और उसके सभी लोगों को जहाँ से आगे कनान देश की तरफ बढ़ना है, लेकिन मूसा का घर जहाँ से बहुत नजदीक है, जहाँ पर उसकी बीवी और उसके बच्चे मूसा का इंतजार कर रहे होते हैं। और मूसा अपने सारे लोगों को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ वो अपने बेटे से मिलता है, अपनी बीवी से मिलता है। और अब मूसा को ईश्वर पर पूरा विश्वास है। इसके बाद वो सब लोग जहाँ से आगे कनान देश के लिए बढ़ जाते हैं और इस सफर के दौरान ये दिखाते हैं कि ईश्वर इनके साथ होता है। और इसी के साथ ये बाइबल की एक सच्ची कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लाइक और प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।